नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पोटर और स्वागत है आपका एनके मैथ्स 1987 चैनल पे। तो दोस्तों अपने चल रहे थे 12.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वहां तक अपन ने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 2 तक। तो आगे के 3 नंबर क्वेश्चन वृत्तों के से संबंधित जो क्षेत्रफल होते हैं, वृत्तों से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, वो वृत्तों के अंदर एक आकृति आती है, वलयाकार आकृति। कौन सी आकृति आती है? वलयाकार, वलयाकार आकृति। वो वलयाकार आकृति क्या होती है? वलयाकार आकृति होती है किसी भी वृत्त के अंदर वृत्त, फिर उस वृत्त के अंदर वृत्त या वृत्त के बाहर भी वृत्त। जैसे ये केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु के बाहर अपन ने क्या ले लिया? एक आकृति ले ली, वृत्ताकार आकृति। फिर इस वृत्त के बाहर एक और अपन ने आकृति ले ली, वृत्ताकार आकृति। फिर इस वृत्त के बाहर एक और आकृति ले ली, वृत्ताकार। तो इस तरीके से जो एक ही केंद्र बिंदु के बाहर 2, 3, 4, 5 जितने भी वृत्त होते हैं, उन वृत्तों को कहते हैं वलयाकार आकृति। क्या कहते हैं इसको? वलयाकार आकृति। इसमें एक ध्यान रखने वाला पॉइंट ये होता है कि वलयाकार आकृति का वलयाकार आकृति का केंद्र बिंदु एक ही होता है। जितने भी वलयाकार वृत्त होते हैं उनमें ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि हमेशा जितने भी वलयाकार वृत्त होते हैं उनका केंद्र बिंदु क्या होता है? एक ही होता है। अब इनका क्षेत्र कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो ये केंद्र है, ये केंद्र बिंदु है, इसके बाद पहला वृत्त कौन सा है? ये। और इस वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? केंद्र बिंदु से बाहर वाले वृत्त परिधि वाले बिंदु के किसी भी एक बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो जो अंदर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है। यदि उस त्रिज्या को डाल के, मान डाल के जो अपन क्षेत्र निकालेंगे वो यहाँ कौन सा आ जाएगा? अंदर वाले क्षेत्र का। इसका मान जैसे मान लो कुछ भी दे दे कि ए वाला वृत्त है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र हमेशा वही है, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद इसका तो निकाल लिया अपन ने। फिर यदि अपन इस बाहर वाले का निकालेंगे तो बाहर वाले के लिए भी सूत्र यही लगेगा, क्योंकि ये भी वृत्त है और वो भी वृत्त ही था, तो दोनों का सूत्र सेम लगेगा। अपन को क्या करना है? इसमें फर्क इतना रहता है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या आ गई। अब यहाँ ये वाला क्षेत्र निकालने के लिए अपन को त्रिज्या क्या लेनी पड़ेगी? त्रिज्या जाएगी कहाँ? केंद्र तक ही जाएगी। कहाँ पर जाएगी त्रिज्या? केंद्र तक ही जाएगी, क्योंकि केंद्र बिंदु हमेशा वलयाकार वृत्तों का केंद्र बिंदु हमेशा एक ही होता है। तो इसकी त्रिज्या कहाँ जाएगी? इस केंद्र तक। और इस केंद्र तक लाने के लिए त्रिज्या को अपन का यहाँ तक की त्रिज्या चाहिए। वो त्रिज्या अपन कहाँ से लाएंगे? उसमें क्या करा होगा? या तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या दे रखी होगी या यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या दे रखी होगी। यदि ये वाली त्रिज्याओं का दोनों का मान अपने पास हो तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और जो बाहर वाला वृत्त है उसकी पूरी त्रिज्या हो जाएगी। और जब उसकी पूरी त्रिज्या हो जाएगी, उस पूरी त्रिज्या को जोड़ के त्रिज्या का मान क्षेत्रफल के सूत्र में डाल देंगे और ये बाहर वाले का क्षेत्र निकाल लेंगे। ये तो हो गया एक ये तरीका। उसके बाद फिर यदि बाहर वाले का निकालना पड़े तो बाहर वाले के लिए अपनी यहाँ से यहाँ तक की अपनी को त्रिज्या लेनी पड़ेगी। इस आधार पर अपन करते हैं अगले वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये देखा रखा है आपके सामने। क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है आकृति 12.3। कोई आकृति दे रखी है आपके क्वेश्चन के अंदर, उसमें आकृति दे रखी है। आकृति क्या दे रखी है? जैसे मान लो एक वृत्त दे रखा है, ये एक वृत्त दे दिया। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तीरंदाजी लक्ष्य का मतलब होता है, जब अपन ने कहीं पे टीवी वगैरह में देखो आपने, ओलंपिक गेम्स वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है? तीरंदाजी मतलब जो तीरों के निशान, तीर से निशान लगाते हैं, और सामने एक बोर्ड होता है लकड़ी का, उसके अंदर क्या है? वलयाकार आकृति में वृत्त होते हैं, उन पे कलर होते हैं, किसी पे रेड कलर है, ब्लू कलर है, व्हाइट कलर। तो उस कलरों के अंदर पर जैसे ये वृत्त है, यहाँ पे इसका केंद्र बिंदु होता है, इसका कलर कर दिया इसने, जैसे कोई सा भी कलर कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है? दूसरा कलर होता है इस तरीके से। फिर एक और बार इसके वृत्त होता है, इसका कलर होता है। जो तीरों के जो निशान लगाए जाते हैं, वो जैसे मान लो कोई तीर लगाएगा, यदि उसका निशान यहाँ बीच में जाता है तो उसके क्या मिलते हैं? जैसे ज्यादा पॉइंट मिल जाते हैं। जैसे यहाँ रेड कलर है तो रेड कलर पे यदि कोई तीर लगाएगा उसके कितने मिल जाएंगे? 10 अंक मिल जाएंगे। उसके बाद यदि यहाँ पर हरा कलर है, हरा कलर वाले को 5 कलर मिल जाते हैं। यदि यहाँ व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर पे यदि तीर का निशान जाता है तो उसको 4 कलर, 4 नंबर, 2 नंबर ऐसे कुछ मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती, मतलब तीरंदाजी के
लिए जो आकृति काम आती है वो आकृति दी हुई है। तो उस आकृति में क्या दे रखा है कि आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, मतलब केंद्र के बाहर 5 वृत्त बना रखे हैं। कितने बना रखे हैं? 5 वृत्त। 5 वृत्त कैसे बना रखे हैं? जैसे मान लो एक तो बना दिया ये। पहले वाले का क्या नाम दे रखा है? गोल्ड। इसका नाम क्या दे दिया? गोल्ड। ये जी डाल दिया अपन ने, गोल्ड। उसके बाद बार दे रखा है एक और दूसरा क्षेत्र, इसका क्या दे दिया? रेड दे दिया। दूसरे का क्या दे दिया? ये रेड वाला क्षेत्र आ गया। ये वाला पूरा कितना आ गया? रेड वाला क्षेत्र आ गया। ये तो क्या रेड के बाद, फिर इसके बाद एक और दे, रेड के बाद एक और दे रखा है ब्लू। इस तरीके से ये कौन सा क्षेत्र आ गया? ब्लू। ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? ब्लू क्षेत्र हो गया। रेड क्षेत्र हो गया। उसके बाद दे रखा है ब्लू क्षेत्र। फिर ब्लू के बाद एक और दे रखा है ब्लैक। ये बाहर का क्षेत्र आ गया। यहाँ पे कौन सा आ जाता है? ब्लैक। फिर इसके बाद एक और दे रखा है, वो कौन सा आ जाता है? ब्लू के बाद व्हाइट। ये व्हाइट हो गए। गोल्ड, गोल्ड हो गया। उसके बाद रेड हो गया, ब्लू हो गया, और ब्लैक हो गया, और व्हाइट हो गया। अब इस तरीके से कलर दे रखे हैं, मतलब इतनी सारी वलयाकार आकृतियां दे रखी है जिसमें अंक अर्जित किए गए। मतलब जो ये वलयाकार आकृतियां दे रखी है उनके अंदर उन्होंने क्या कर रखा है कि अंक डाल रखे हैं। 5 अंक डाल रखा है, किसी में 10 और किसी में 20, इस तरीके से अंक डाल रखे हैं। अब उसमें गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर। गोल्ड वाला जो अंदर वाला है, ओनली केवल अंदर वाला जो क्षेत्र है, अंदर वाले क्षेत्र कौन सा है? गोल्ड क्षेत्र। इस गोल्ड वाले का इन्होंने व्यास दे रखा है, और व्यास कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। कितना व्यास दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। अंदर वाले यानी गोल्ड वाले का व्यास कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। तथा अन्य प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसके बाद जितनी भी जो आकृतियां बनी हुई बार बार वाली, उन सबके बीच की चौड़ाई दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10.5 सेंटीमीटर। जैसे कि ये गोल्ड वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद ये कौन सा क्षेत्र है? यहाँ वाला, ये वाला क्षेत्र है रेड वाला। इस रेड वाले की और गोल्ड वाले के बीच की चौड़ाई कितनी दे रखी है? 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रत्येक की 10.5 दे रखी है, यानी कि रेड के बाद कौन सा है? ब्लू। तो ब्लू वाला क्षेत्र कहाँ तक का है? ये यहाँ तक का, यहाँ तक का ब्लू वाला क्षेत्र है। तो ब्लू वाले क्षेत्र की भी चौड़ाई कितनी दे रखी है? 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद 10.5, उसके बाद रेड, ब्लू के बाद कौन सा आ रहा है? ब्लैक। ये ब्लैक वाले की भी चौड़ाई कितनी दे रखी है? 10.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद जो बार वाला है, ब्लैक के बाद कौन सा आ जाता है? व्हाइट वाला। व्हाइट वाले की भी चौड़ाई कितनी दे रखी है? 10.5। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यदि अपन को मानना गोल्ड वाले का क्षेत्रफल निकालना हो, तो गोल्ड वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? गोल्ड वाले का वृत्ताकार, ये वृत्ताकार का सूत्र लगाना पड़ेगा। वृत्ताकार का सूत्र क्या हो जाता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। यही होता है, पाई आर स्क्वायर। उसके लिए अपन को क्या जरूरत पड़ेगी? त्रिज्या की। त्रिज्या क्या दे रखी है इसमें? 20 नहीं दे रखी। 20 क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है। और व्यास, व्यास कितना दे रखा है इसमें गोल्ड वाले का? गोल्ड का जी से प्रदर्शित कर दिया हमने, गोल्ड का व्यास। व्यास कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो गोल्ड वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यहाँ आ जाएगा गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या। गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या कितनी है? आधी हो जाएगी, व्यास की आधी, यानी कि 20, 20 नहीं 21 है। कितनी है ये? 21 सेंटीमीटर। ये 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा कितना? 21/2 बराबर कितना हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी है? ये 10.5 सेंटीमीटर। तो अपन को यदि गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिज्या 10.5 रखे, यहाँ किसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे? गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर उसके बाद अपन को निकालना हो इसका,
कौन से का? दूसरा कौन सा दे रखा? रेड वाले का। तो रेड वाले का क्षेत्रफल निकालना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या चाहिए। इस पॉइंट से इस केंद्र बिंदु तक की अपन को क्या जरूरत पड़ेगी? त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। जबकि इसमें कहाँ से कहाँ तक की दे रखी? यहाँ से यहाँ तक की दे रखी। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है इसमें? 10.5। तो अभी यहाँ से यहाँ तक की है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक इसमें दे रखी है 21 का आधा 10.5। जो गोल्ड की आधी रहेगी, गोल्ड की त्रिज्या रहेगी, वही त्रिज्या इसके अंदर जुड़ जाएगी। तो पूरा क्षेत्र किसका आ जाएगा? ये रेड वाले का आ जाएगा। फिर अब जो यहाँ से यहाँ तक का अपन निकालेंगे वो किसका आ जाएगा? क्योंकि इसके अंदर त्रिज्या किसकी जोड़ी अपन ने? गोल्ड वाले की भी जोड़ दी। किसकी त्रिज्या जोड़ी? गोल्ड वाले की भी उसमें शामिल कर ली रेड वाले के अंदर। तो क्षेत्र किसका आ जाएगा? गोल्ड प्लस रेड का। किसका आ जाएगा? गोल्ड प्लस रेड रेड का। अब अपन को प्रत्येक का चाहिए, तो मान लो केवल रेड का ही चाहिए, ये रेड वाले का ही भाग का क्षेत्रफल चाहिए अपन को। तो उसमें से फिर क्या करना पड़ेगा? इस गोल्ड वाले का माइनस करना पड़ेगा। यानी कि पूरा रेड वाले का निकाल के उसमें से गोल्ड वाले का माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो बच जाएगा वो किसका बच जाएगा? रेड वाले का बचेगा। उसी तरीके से जब अपन ब्लू वाले का निकालेंगे, तो ब्लू वाले का भी केंद्र बिंदु कहाँ है? यहीं पर है। तो उसके लिए यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो फिर इसमें किसकी त्रिज्या जुड़ेगी? एक तो खुद की चौड़ाई 10.5, दूसरी जुड़ेगी 10.5 की चौड़ाई किसकी? रेड की। उसके बाद जुड़ेगी फिर गोल्ड वाले की। यानी इन तीनों का मिला के जो क्षेत्र आ जाएगा वो किसका आ जाएगा? ब्लू का। और फिर अपन को ये तो शामिल में आ गया, गोल्ड रेड ब्लू तीनों का शामिल में आ जाएगा ब्लू का। और केवल ब्लू की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पर अपन ने गोल्ड का माइनस किया था, उसी प्रकार से ये ब्लू वाला क्षेत्र तो यहाँ तक ही है, ये वाला ही, उसमें से इन दोनों का भी जोड़ा है, तो फिर इन दोनों का वापस अपन को माइनस करना पड़ेगा। गोल्ड प्लस रेड वाला इस वाले में से माइनस कर देंगे, तो फिर ये ब्लू वाला निकल जाएगा। उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें त्रिज्या 10.5 जोड़ते जाएंगे, इन आगे वालों की ये त्रिज्या बनती जाएगी। तो अब करते हैं अपन पॉइंट के क्वेश्चन के आधार पर पहला पॉइंट लेते हैं। तो फर्स्ट बार किसका निकालना है? पहले क्या दे रखा है? गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। उसमें गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है। तो प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है? इस आकृति पर मत जाइए, ऐसी आकृति बनी हुई है, वृत्त के बाहर वृत्त है, फिर वृत्त के बाहर वृत्त है। इस कंफ्यूजन में मत होइए। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल ही निकालना है, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र सीधा सा पाई आर स्क्वायर ही होता है। बस इतना ध्यान रखिए। बाकी आगे आगे जैसे आप देखते जाओगे उस हिसाब से आपको अपने आप पता लगता जाएगा क्या जुड़ा हुआ है क्या नहीं जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले अपन एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये एक नंबर से, ये आ गया अपना एक नंबर। कौन सा क्षेत्र है? गोल्ड वाला। यहाँ पर डाल दो नंबर 1, गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। क्या आ गया? गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले सूत्र डाल दो, क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान डाल दो। पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू आर का मान डाल दो। गोल्ड वाले की त्रिज्या व्यास कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होती है? व्यास का आधा होती है, और व्यास का आधा 21/21 का आधा, व्यास कितना है? 21, तो 21 का आधा कितना हो गया? 10.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 सेंटीमीटर डाल दो। ये 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ है, ऊपर स्क्वायर लगा दो, कोष्ठक के अंदर बंद कर दो। आगे इसको खोल दीजिए, 22/7 ऊपर आ गया, 10.5 इंटू 10.5 खोल दिया। यहाँ से पॉइंट हटा दो, दो कोष्ठक में, कोष्ठक के बाहर 2 दिया हुआ था, इसलिए अपन ने 110.5 को 2 बार लिख दिया। यहाँ पर कोष्ठक हटा दिया। अब यहाँ से क्या करो? पॉइंट को हटा दो। एक पॉइंट, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, यानी कि नीचे लगा दो इस पॉइंट को, 1 0 लगा के 1 लगा दो। यदि 2 संख्या छोड़ के पॉइंट होता तो 2 0 हो जाती, यानी कि 100 बन जाता। उसी प्रकार से यहाँ कर दो, 1 पॉइंट हटा दो और 10 लगा दो। ये खुल गया अपना आराम से क्वेश्चन। इससे क्या होगा? इससे अपना आराम से क्वेश्चन को सरल कर सकेंगे, क्वेश्चन कर सकेंगे, और भी छोटा कर सकेंगे। यहाँ देखो, सबसे पहले 7 का भाग इसमें देख के देख लो, यदि जा रहा हो तो। जैसे 1 7
एक बार चल जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 10 बजेगा, 3 आ जाएंगे इधर, हो जाएगा 35, 35 में 7 का बार चल जाएगा 5 बार, कितनी बार कट गया ये 15 बार कट गया। इधर करके देख लेते हैं कि 105 में 7 का भाग देना है, एक बार गया 7 आ गया, 10 में से 7 जाए कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, इधर ये उतार गया 5, कितना हो गया 35 हो गया, 35 में 7 का भाग देंगे कितनी बार 5 बार, कितना आ गया 35, 35 को 35 से काटो, यानी 105 में 7 का भाग दिया कितना आ गया 15 आ गया, यानी कि 105 7 से कट गया 15 बार। आगे काटो, नीचे तो 7 खत्म हो गया क्योंकि 7 से अपन ने 105 को काट दिया, आगे बचता है 10, 10 में 5 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, लेकिन सबसे पहले और भी छोटा कर देंगे ताकि 5 का भाग चल जाए, क्योंकि 5 का भाग इसमें भी जा रहा है। 5 का भाग 10 में कितनी बार जाता है 2 बार चला गया। अब 5 को का भाग 15 में दे दो, यानी कि 5 को 15 से काट दो, 3 बार कट जाएगा, लेकिन आप एक बार देखो यहाँ कितना है 105 है, तो क्यों ना हम 15 का तो अपन को पाड़ा आ ही जाता है, लगभग आ ही जाता है, तो 105 को काटो ताकि 5 की भाग 105 में काटेंगे तो जो कम संख्या बचेगी उसको अपन आराम से जल्दी से गुणा कर पाएंगे, इसीलिए इस 105 और छोटा हो जाएगा। तो 5 का भाग यहाँ दिया तो 5 का भाग 105 में इधर दे दो, सबसे पहले 10 में देंगे, 10 में कितनी बार गया 2 बार गया, फिर कितना बच गया 5, फिर 5 में देंगे कितनी बार गया 1 बार गया, कितना आ गया 21 आ गया। हो गया थोड़ा और सरल। अब इधर देखिए, यहाँ 10 बच रहा है, यहाँ 22 बच रहा है, 5 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा तो 15 में जा रहा है, इधर दे लो, ये 5 का भाग इसमें चला गया 2 बार, 5 का भाग 15 में चला गया 3 बार, और छोटा हो गया। आगे देखिए, इस 22 में देखो 2 का भाग जा रहा है, जिस संख्या के पीछे 2 4 6 8 और 0 होता है उसमें हमेशा 2 का भाग पूरी पूरी बार जाता है, जिस संख्या के अंदर 2 0 2 4 6 8 होता है उस संख्या में 2 का भाग पूरी पूरी बार जाता है, तो यहाँ पीछे 2 ही है यानी कि पूरी पूरी बार जाएगा। 22 में 2 का भाग कितने बार चला गया 11 बार। अब कितना बच गया अपने पास 11 3 21/2, इधर डाल दो इनको, ये 11 इंटू 3 इंटू 21/2, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इधर कितना हो जाता है 3 11 33 हो गया, 33 को किससे गुणा करना है 21 से गुणा करना है। अब 33 को 3 11 33 को किससे गुणा कर देंगे 21 से गुणा कर देंगे, 3 11 33 इंटू 21, इधर कर लो इनको, 21 का भाग पहले 3 बार दो, कितना आ जाता है 3 और 6, 1 तिया 3 2 तिया 6 ही होता है। इधर भी 3 ही है, इधर भी 3 है, तो पहले एक संख्या से गुणा करके रख लो ताकि अपने बाद में भी काम आ जाएगी। तो सबसे पहले 21 को 3 से गुणा कितना गया 63, 63 का क्या लेंगे 3 लेंगे, 63 का 3 ले लिया, कितना बच गया 6 बच गया। उसके बाद 21 को फिर 3 से गुणा करते कितना था 63 था, 63 में यहाँ कितना बचा 6 बचा हुआ था, वापस 6 जोड़ देंगे 63 में, कितना हो गया 9 और 6 693, 693 हो गए। इन तीनों का योग कितना हो गया 11 इंटू 3 इंटू 21 का योग कितना हो जाता है 693 बटा नीचे कितना है 2, यानी कि 693 में आप अपन को किसका भाग देना है 2 का भाग देना है। सबसे पहले किस में देंगे 6 में, कितनी बार गया 3 बार, 3 2 6, उसके बाद क्या है 9, 9 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, कितना होता है 8, एक बचा था इधर आएगा, कितना हो गया 13 हो गया, 13 में 2 का भाग देंगे कितनी बार 6 बार, फिर बचेगा एक, पॉइंट लगा के एक क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, 10 हो जाएगा, 10 में 2 का भाग कितना हो जाएगा 5, इधर आ जाएगा 0। यहाँ इस तरीके से इधर इधर इसको खोल के देख लेंगे, सरल तरीके से रफ कार्य में करके देख लेंगे। तो ये है यहाँ पे 693, ये 693 में अपन ने 2 का भाग दिया। सबसे पहले 2 में देंगे कितनी बार गया 3 बार गया, ये 6 हो गया, 6 से 6 कट गया, फिर 9 उतारेंगे, 9 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 4 बार, ये 8 आ गया, कितना बच गया 1 बच गया, फिर उतारेंगे ये 3, कितना हो गया 13 हो गया, 13 में फिर 2 का देंगे कितना चला जाएगा 6 बार, कितना बच जाता है 1 बच जाता है। आगे संख्या नहीं है तो दशमलव लगा दो, यहाँ हो जाएगा 0, कितना हो गया 10, 10 में 2 का भाग दे कितना आ जाता है 5, दशमलव के 2 संख्या तक अपन को भाग
करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है 5 है, तो अगली बार क्या करो 1 0 लगा, कितना होगा 346.50। ये किसका क्षेत्र आ गया, ये क्षेत्र आ गया अपने पास गोल्ड का। गोल्ड का क्षेत्र कितना आ गया, ये 346.50। कुछ नहीं करना, जैसे गोल्ड का निकालना है वैसे आगे वाले का निकालना। इसको आप नोट कर लीजिए। आगे कौन सा दे रखा है गोल्ड के बाद, रेड वाला। रेड का क्या आ जाएगा, रेड वृत्त का, रेड वृत्त तो नहीं है, हालांकि रेड वाला क्षेत्र है, इसीलिए अपन यहाँ लिख देंगे रेड क्षेत्र का मान। रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल का मान कितना आ जाएगा, वो अपन आगे देखते हैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक का निकालना है अपन को। ये कौन सा निकालना है, रेड वाला। ये रेड वाले का सूत्र वही लगेगा, डरना नहीं है। आकृति देख के केवल वृत्त निकालना है, वृत्त का सूत्र पाई आर स्क्वायर लगाना है। वही क्षेत्र है, वही वृत्त है और वही सूत्र है। अब देखिए पाई का मान तो 22/7 आ ही गया। अब अपन को क्या डालनी, आर डालनी, त्रिज्या डालनी। त्रिज्या क्या कहलाती है, जो बार वाले सभी बिंदुओं से, निश्चित बिंदुओं में से किसी एक बिंदु से केंद्र तक के बीच की दूरी होती है। इसमें त्रिज्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक की है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की कितनी है नहीं पता। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है कि प्रत्येक की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 10.5 सेंटीमीटर। ये तो यहाँ से यहाँ तक की होगी, यहाँ से यहाँ तक की 10.5, यहाँ से यहाँ तक की भी थी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की भी दे रखी है। जो यहाँ से यहाँ तक की गोल्ड वाले की है वही इसकी त्रिज्या इसमें जुड़ जाएगी। तो यहाँ वाले की कितनी है 10.5, 10.5 में क्या जोड़ देंगे अपन 10.5, 10.5 गोल्ड वाले की प्लस रेड वाले की कितनी हो जाएगी 10.5, कितनी हो गई है 21 सेंटीमीटर। 5 10 10 10 कितनी हो गई है 21 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अब इसके क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। फिर ये जो दोनों का निकालेंगे अपन, उसमें से क्या कर लेंगे, ये गोल्ड वाले का माइनस कर देंगे। तो गोल्ड वाले का माइनस करने के बाद जो क्या आ जाएगा वो इसका रेड वाले का आ जाएगा। तो अब इसका निकालते हैं, यही पाई आर स्क्वायर हो गया। अब निकालो 21 को, ये बराबर 22/7। 21 को क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे, 21 × 21 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे छोटा कर देंगे। 21 में 7 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा, हो गया 22 × 3 × 21। ये तो अपन लॉन्ग तरीके से कर रहे हैं, अगली बार इसके बाद अपन शॉर्ट तरीके से बताएंगे। तो 22 को 3 से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाता है 66 हो जाता है। तो 2 से गुणा करते हैं, गुणित का चिन्ह लगा के 6 2 12 हासिल का 1, 6 2 12 1 13। इन दोनों को जोड़ दो, 6 तो ये हो गया 6 2 8 1386। कितना हो गया ये 1386, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आ गया, रेड वाले का। नहीं आया है, ये रेड वाले का नहीं है, ये है। इसमें त्रिज्या क्या जोड़ी थी अपन ने, एक तो इसकी रेड वाले की चौड़ाई जोड़ी थी और एक जोड़ी थी गोल्ड वाले की त्रिज्या। तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक आया, यानी कि इसके अंदर किसका मिला, गोल्ड वाले का भी मिल गया। तो ये किसका क्षेत्र आया, रेड प्लस गोल्ड का। ये किसका क्षेत्र आया, रेड प्लस गोल्ड का। रेड, ये यहाँ लिख देते हैं, रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्र कितना हो गया 1386 वर्ग सेंटीमीटर। अब अपन को क्या चाहिए, रेड का। रेड का क्षेत्र कैसे निकालेंगे, जब इन दोनों में, जब जो रेड का निकाला उसमें गोल्ड का जुड़ा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, गोल्ड वाले का जो क्षेत्र निकाला था अपने फर्स्ट बार 346.5, उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, किसमें से, इस वाले में से। ये 1386 माइनस कितना है 346.50, इसमें से अपन क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब इधर दिखाता हूं मैं माइनस कैसे करते हैं। ये जैसे ऊपर डाल दो 1386 346.50 माइनस करना, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो इसके ऊपर भी सेम ऊपर पॉइंट लगा दो। इधर संख्या 50 दे रही तो ऊपर 00 लगा दो। इससे क्या रहेगा, आपको घटाने में आसानी रहेगी।
इधर 0 में से 0 चला के जाएगा, यहाँ क्या है 0 में से 5 ले घटाना है, लेकिन ऊपर वाली संख्या में से बड़ी वाली नीचे वाली बड़ी संख्या नहीं घटती। उसके लिए क्या करते हैं, इधर से अपन को क्या करनी पड़ती है, दहाई लेनी पड़ती है। जब 0 में यहाँ से इधर दहाई लेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 चला जाएगा कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। फिर अपन यहाँ इधर दहाई ली थी, यहाँ कितना बच गया, 5, और फिर 5 में से इधर दहाई लें कितना हो जाएगा, 15, 15 में से फिर 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। यहाँ कितना बच गया, 7 बच गया, 7 में से 4 गया कितना बच गया, 3 बच गया। इधर क्या बच गया, 3 का 3, क्योंकि इधर से दहाई ली ही नहीं अपन ने, 3 में से 3 चला जाए कितना आ जाएगा, 0। यहाँ कितना हो गया, एक, कितना बच गया, 1039.50। कितना आ गया ये, 1039.50 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया किसका, रेड वाले का। अब ये रेड वाले का क्षेत्र कितना आ गया, 1039.50। सेम जैसे ऐसे किया था, ऐसा कैसा यहाँ पे भी करना है। यहाँ क्या करना है, इसमें 3 त्रिज्या जुड़ेगी, एक तो ये चौड़ाई, एक ये चौड़ाई, एक ये चौड़ाई। यहाँ से यहाँ तक 10.5, यहाँ से यहाँ तक 10.5, और गोल्ड वाले की त्रिज्या कितनी, 21 की आधी, वो भी इतनी है 10.5, यानी 10.5 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 3 बार। अब अपन करते हैं इसी वाले इक्वेशन को शॉर्ट तरीके से, इसको हटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं। तो अपन को क्या निकालना है, रेड वाले का क्षेत्र, ये रेड वाले का क्षेत्र निकालना है। तो इसका निकालने के लिए अपने सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि रेड प्लस गोल्ड का, यहाँ से यहाँ तक का रेड प्लस गोल्ड का निकालना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले सूत्र लगाएंगे अपन, पाई आर स्क्वायर, ये किसका होएगा, रेड प्लस गोल्ड का। किसका होएगा ये, रेड प्लस गोल्ड का। और रेड प्लस गोल्ड की त्रिज्या कितनी है, 21। रेड प्लस गोल्ड की त्रिज्या कितनी है, आर बराबर 21 सेंटीमीटर, क्योंकि 10.5 तो यहाँ तक ये रेड की 10.5 है गोल्ड वाले की, ये इसमें लग जाएगी। उसके बाद फिर इसमें से अपन माइनस करेंगे दूसरा पाई आर स्क्वायर, किसका माइनस करेंगे, गोल्ड वाले का। ये तो जो यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का 110.5 प्लस 10.5, इसमें तो क्या जाएगा, रेड प्लस गोल्ड होएगा। अब इसमें से क्या निकालें अपन, गोल्ड वाला भी निकालेंगे, यहाँ माइनस करेंगे गोल्ड वाले का। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इसमें क्या करो, इसका सूत्र लगाओ, इसमें जो त्रिज्या डालेंगे उसमें गोल्ड प्लस रेड की त्रिज्या शामिल कर देंगे, फिर उसमें से ये माइनस करने। अब अपन कर रहे हैं शॉर्ट तरीके से। शॉर्ट तरीके से करने के लिए करोगे, फिर इसको और भी शॉर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपन को कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। इन दोनों में जो माइनस निकलेगा वो किसकी आएगी, किसका क्षेत्र आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास रेड वाले का। ये बराबर लगा के अपन ने कर दिया कि जो निकलेगा वो रेड वाले का आ जाएगा। अब आगे देखिए, कॉमन क्या संख्या लेते हैं, जो दोनों संख्याओं के अंदर सेम हो। इसमें क्या सेम है, पाई सेम दिख रहा, पाई सेम है, लेकिन आर सेम नहीं है, क्योंकि आर के अंदर इधर सिंगल आर है, इधर डबल आर जुड़ी हुई है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये पाई कॉमन ले लिया अपन, क्या ले लिया, पाई कॉमन ले लिया। पाई का भाग अब पाई का भाग इन दोनों में देंगे। सबसे पहले पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, आर बच जाएगा। यहाँ पर आर जो दे रहे हो कितनी आएगी, इन दोनों की कॉमन आई, 10.5 प्लस 10.5, वो कितनी हो जाएगी, 21। कितनी हो जाएगी ये, 21 सेंटीमीटर, यानी कि 21 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये पाई में से पाई चला गया, क्या बच गया, आर बच गया। आर कौन सा, गोल्ड वाला, और गोल्ड वाला आर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। ये माइनस का साइन यहाँ पर आ गया। इधर पाई का मान निकाल लो, ये पाई का मान हो गया 22/7। 21 को कोष्टक से अलग कर दो, 21 को 21 से गुणा कर दो। इधर करके देख लेते हैं, 21 को 21 से गुणा करेंगे, 21 से को 21 से गुणा करते हैं तो आता है 441। 21 से 21 से गुणा करते कितना आ जाता है, 441। ये 441 यहाँ पर आ गया, कितना आ गया, 441 माइनस। अब 10.5 को किससे गुणा करेंगे, 10.5 से। ये 10.5 को 10.5 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 10.5 को 10.5 से। 10.5 इंटू 10.5 करने का तरीका क्या है, या तो पॉइंट हटा के गुणा कर लो, या फिर डायरेक्ट गुणा कर लो। ये देखिए 5 को पहले 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाता है, 15 हो जाता है।
आगे 0 है तो 15 डाल दो, फिर 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 हो गया, फिर कोष्टक लगा दो, फिर 10 से गुणा कर लो डायरेक्ट, 10 से 5 को गुणा करें कितना हो गया 50, हासिल का 50, आगे 0 है तो 50 का 50 आ जाएगा, फिर आगे आ जाएगा ये 10, कितना हो गया 5 1 10, हासिल को 1 और 1 11, कितना हो गया, यही हुआ क्या 110.15, 5 105, 5 आम 25, 5 को 5 से गुणा करते यहाँ हो जाएगा 25 होएगा ये, 50 25, 5 को 5 से गुणा कितना हो गया 25, फिर आगे 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, फिर आगे बाद 10 से गुणा करें तो 5 है 50, ये 50 0 50 का 50 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। अब जोड़ो इनको, 5 2 का 2 10 1 10 रे कितना हो गया 11, 110.25, 10.5 को 10.5 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 110.25, ये हो गया इसका खुल गया ये। अब क्या करना है 441 में से 110.25 माइनस करना है, कितना माइनस करना है 441 में 110.25 माइनस कर रहे हैं, वो भी अपन इधर करके देख लेते हैं। ये यहाँ देखो 441 माइनस 110.25, ऊपर भी पॉइंट लगा दो, 100 मान लो इसको, 100 में से 25 चला गया 75 बच गया, यहाँ आगे हो गया 0, 0 में से 0 चला गया, इधर कितना बच गया 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, कितना बच गया 330.75, 330 पॉइंट, ये 330.75 आ गया, इधर डाल दो यहाँ 22/7, ये हो गया कितना 22/7। अब 22/7 इंटू 330.75 आ गया। अब चाहो तो इस संख्या में 7 का भाग जा रहा हो तो 7 से काट दो इसको, देखो 33 आ रहा है, पहले 33 में 7 का भाग कितना जाता है 4 7 28, 28 हो गया, 28 33 में से 8 जाएगा, 33 में 28 जाएगा, कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 0, 5 0 कितना हो गया 50, और 50 में 7 का बार जाएगा 7 बार, 49 फिर 1 बचेगा, 7 हो गया 2 बार जाएगा, 7 2 14, 3 बचेगा, 5 7 35, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 47.25। तो फिर 47.25 को किससे गुणा करेंगे 22 से, यहाँ आ जाएगा 22 इंटू 47.25, क्या हो गया ये 22 इंटू 47.25। अब इसको गुणा करके देख लो, 47.25 इंटू 22, सबसे पहले 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो गया 10, फिर 2 को 4 से गुणा करेंगे, हासिल का ये कितना हो गया 5, संख्या छोड़ के पॉइंट कितना आ गया 1039, तो इसका क्षेत्र कितना आ गया ये 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1039.50 किसका आ गया इस वाले का क्षेत्र आ गया, किसका आ गया ये इस वाले का क्षेत्र आ गया। जिस प्रकार से यहाँ का निकाला उसी प्रकार से अब ये ब्लू वाला का निकालें, ब्लू वाला का निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्लू वाले में तीन त्रिज्याएं जोड़ेंगे, एक तो यहाँ से यहाँ तक की 10.5 चौड़ाई, एक यहाँ से ब्लू से रेड तक की, ब्लू से गोल्ड तक की 10.5, फिर रेड वाले से गोल्ड तक की, गोल्ड का त्रिज्या जोड़ेंगे 10.5, कितना हो जाएगा 10.5, 3 बार जुड़ेगा। जैसा इस तरीके से निकला है उसी तरीके से अब अपन किसका निकाल, रेड के बाद ब्लू का, रेड के। अब इसका क्या करेंगे अपन डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं इसका, तीसरे नंबर पे किसका आ जाएगा ब्लू क्षेत्र का मान, ब्लू वाले क्षेत्र का मान क्या करेंगे, सबसे पहले वो त्रिज्या डालेंगे ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, तीनों की मिला के जो त्रिज्या होगी वो तो किसकी हो जाएगी ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड वाले की, फिर उसमें से माइनस, जैसे जैसे अपन ने ब्लू वाला का निकाला था तो रेड प्लस व्हाइट गोल्ड की माइनस करी थी, उसी प्रकार से ब्लू वाला का निकालने के लिए किसकी माइनस करेंगे ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, इन तीनों की माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखो सूत्र लग जाएगा ये किसके लिए ब्लू वाले के लिए, ब्लू वाले के त्रिज्या किसकी होगी, त्रिज्या होगी इसमें गोल्ड प्लस रेड, और कौन सी जुड़ जाएगी इस वाले की ब्लू वाले की भी जुड़ जाएगी, ब्लू वाले की भी जुड़ जाएगी, ये ब्लू वाले की भी जुड़ेगी, फिर उसमें से माइनस किसकी करेंगे अपन त्रिज्या वाली पाई आर स्क्वायर, किसका क्षेत्र माइनस करेंगे गोल्ड प्लस व्हाइट का, गोल्ड प्लस रेड का, ये गोल्ड वाले रेड वाले का, गोल्ड वाले रेड वाले का दोनों का अपन क्या कर देंगे माइनस करेंगे। तो गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसमें किसकी त्रिज्या जोड़ेंगे गोल्ड प्लस रेड की, तो गोल्ड प्लस रेड की त्रिज्या कितनी थी, गोल्ड प्लस रेड की त्रिज्या अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है 10.5, 3 बार जुड़ेगा, 10.5 इंटू 3 बार जुड़ेगा, ये 10.5 10.5
10.5 कितना हो जाता है, 5 या 15 हासिल का 1, 3 या 30 रे कितना हो गया 31। यही होता है 5 या 15, 5 हासिल का 1, 3 या 30 रे 31 कितना हो गया 31.5। इसमें किसकी त्रिज्या जुड़ जाएगी 31.5 जुड़ जाएगी। अब जैसे अपन ने यहाँ पहले कॉमन लिया था उसी प्रकार से अभी भी यहाँ कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे। ये पाई को अपन ने क्या किया, कॉमन ले लिया। पाई को इससे काट दिया, कितना बच गया आर स्क्वायर बच गया, ये माइनस आ गया। फिर ये पाई से पाई कट गया, कितना बच गया आर स्क्वायर बच गया, ये इधर वाला आर स्क्वायर बच गया। अब इधर तो कौन सा आ रहा है, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, इसमें कौन सी जुड़ेगी 31.5 स्क्वायर वाली त्रिज्या जुड़ेगी। ये यहाँ पर हो गया पाई माइनस इधर आर कौन 21.5 का स्क्वायर, 21.5 का स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पे कर दो ये 22/7, इधर क्या करना है 31.5 को 31.5 से गुणा करना है। 31.5 31.5 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाता है 31.5 इंटू 31.5, एक 12 हासिल का 1, 1 और 1 2, 3 और 2 5 और 4 कितना हो गया 9, आगे कितना हो गया 9, कितना हो गया 99,225। ये 99,225। अब बटा क्या करो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है पॉइंट लगा हुआ है, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, एक संख्या तो यहाँ की एक संख्या यहाँ की। गुणा का चिन्ह के साइडों में जब पॉइंट लगा हुआ हो किसी भी संख्याओं को छोड़ के, तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ के कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा रहता है वो पॉइंट जोड़ना पड़ता है अपन को। तो एक संख्या छोड़ के तो यहाँ पॉइंट और एक संख्या 25, 992.25 आ गया। उसके बाद क्या लग गया माइनस का चिन्ह लग गया। अब क्या संख्या है 21.5, 21.5 को किससे गुणा करेंगे 21.5 से गुणा करेंगे। ये 21.5 इंटू क्या कर दिया 21.5, 21.5 जब 21.5 को गुणा करते हैं तो यहाँ पर आता है अपने 441। कितना आता है 441 441, ये 441। अब 992.25 में से क्या करेंगे 441 माइनस करेंगे, 441 माइनस कर दो, इधर करके देख लो ये 992.25 माइनस 441, इधर क्या हो गया 25 का तो 25 बच गया, इधर 2 में से 1 गया 1 बच गया, 9 में से 4 गया 5 गया, फिर 9 में से 5 4 गया कितना बच गया 551.25 बराबर करके ये 22/7 551.25। अब ये 551.25 में 551.25 में यदि 7 का भाग जा रहा हो तो अपन 7 का भाग दे लेते हैं। देखिए जाता है यहाँ भी वही होता है, 7 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 78.25। अब जो 78.25 को 22 से गुणा करेंगे वही आंसर आएगा जो अपने को ब्लू का चाहिए। तो आप इसको गुणा करेंगे 78.25 को 22 से गुणा करेंगे 78.50 कितना हो जाता है, ये इसका आंसर आ जाए 1721.50। ये आ गया दोस्तों किसका आंसर आ गया ये ब्लू वाले का। अब अपन को इसका निकालना है ब्लैक और व्हाइट का। अब जिस तरीके से अपन ने यहाँ तक का निकाला गोल्ड वाले का, रेड वाले का और ब्लू वाले का, उसी तरीके से अब ये दो वाले का क्षेत्र को क्या करना है आपको निकालना है, मेरे को डालना है कमेंट में। जिसका आंसर सही रहेगा उसका अपन पता लगाते हैं किस किस का यहाँ पर ध्यान ज्यादा जाता है, किस किस का ध्यान कम जाता है। कुछ नहीं करना, सेम वैसा का वैसा ही करना है। जैसे यहाँ पर डला हुआ है ब्लू का डाल लीजिए, ब्लू का निकाला था अपन ने, ब्लू का निकाला तो कहाँ तक की त्रिज्या जोड़ी थी ये ब्लू वाले का, तो इसकी भी जोड़ी थी इसकी भी जोड़ी थी, ये वाले भी चौड़ाई जोड़ी थी। अब अपन किसका निकालेंगे ब्लैक का। ब्लैक का निकालने के लिए त्रिज्या क्या जोड़नी पड़ेगी, एक त्रिज्या तो ये जोड़नी पड़ेगी अपन को। कितनी बार जुड़ जाएगी 1 2 3 4 बार 10.5 जुड़ जाएंगे। एक त्रिज्या तो जोड़नी पड़ेगी अपन को ब्लैक की, एक त्रिज्या जोड़नी पड़ेगी ब्लू वाले की 10.5, और एक किसकी जोड़नी पड़ेगी अपन को, जमाएंगे इसको, ये आप नोट कर लो, इसको कैसे जमाएंगे मैं बता रहा हूँ। अब ये देखिए जब अपन फर्स्ट वाला क्षेत्र निकालेंगे वो किसका आ जाएगा, इन चारों का आ जाएगा, ब्लू गोल्ड व्हाइट और रेड का। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी त्रिज्या 22/7 इंटू 10.5 को 4 बार जोड़ो, 4 पंजे 20 हो गया, हासिल का 2 4 10 40 और 42, यही हुई 4 पंजे 20 का सिपर हासिल का 2,
4 2 40 2 ये यहाँ पे त्रिज्या आ जाएगी 42 वर्ग सेंटीमीटर। माइनस इसमें से कौन सी माइनस करेंगे, ये जब पाई का तो अपन कॉमन ले लेंगे, पाई से पाई कट ही जाएगा, इधर आर कितनी बच जाएगी, ये वाली आर कहाँ तक आएगी, इसका निकाल रहे हैं तो फिर इसका यहाँ तक का माइनस करना पड़ेगा, जब इसका निकाल रहे तो ये सारा माइनस करना पड़ेगा अपन, तो 3 बार ये 10 जुड़ेगा, कितना हो जाता है 3 बार 3 30 और 1 31, 31.5 इधर से अपन माइनस करें। इन दोनों को 22 को 42 से गुणा करो, 42 से गुणा करेंगे, उसमें से क्या माइनस करेंगे, जब 31.5 31.5 इससे माइनस करेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसमें 7 का भाग दे देंगे, फिर जो संख्या बची जिसको 22 से गुणा करेंगे। इस तरीके से फिर वो किसका निकल जाएगा अपने पास, ब्लैक का निकल जाएगा। ब्लैक का जिस तरीके से ऐसा ब्लैक का निकला उसी तरीके से सेम तरीके से इसका निकालेंगे अपन व्हाइट का निकालेंगे। ये तो हो गया अपने पास वलयाकार आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब अपन चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन नंबर 4।